दोनों ही अमीर गरीब सहेलियों के घर में गणेश चतुर्थी की तैयारी चल रही थी। जहां अमीरी और दौलत में तान्या का बंगला महंगी लाइट से किसी दुल्हन की तरह सजा धजा था, तो वहीं उसकी झोपड़ी में जरा भी रौनक नहीं थी। फिर भी गरीब शीतल के मन में बड़ा संतोष था। वो अपनी फूलों की बगिया में से लड़ियां पिरोकर अपनी झोपड़ी सजाती है। तभी रात के 9-10 बजे टूटा हुआ रिक्शा खींचता हुआ बूढ़ा पिता हताश मन से घर आता है। बाबा आ गए आप? बाबा, आप गणपति बप्पा की मूर्ति नहीं लाए? नहीं बिटिया, नहीं लाया। अजी, ये तुम्हारा रिक्शा कैसे टूट गया? पता नहीं किसका मुंह देखकर गया था। शीतल की माँ पूरे दिन में 1 रुपए की कमाई धमाई नहीं हुई, ऊपर से एक रईस ज्यादा रिक्शा को टक्कर मार गया। पता नहीं कल मूर्ति के बगैर स्थापना कैसे होगी। अपने गरीब माता पिता को परेशान देखकर गरीब शीतल उन्हें सब्र देते हुए बोलती है। माँ, पिताजी, आप दोनों परेशान मत होइए। मुझको मूर्ति बनानी आती है, मैं मिट्टी की मूर्ति बना दूंगी। सारी रात जागकर शीतल आंगन में बैठे हुए गणेश भगवान की मूर्ति बनाती रही, क्योंकि परिस्थिति ऐसी आन पड़ी थी कि 1 रुपया नहीं था। उसने मूर्ति को बहुत ही सुंदर सांचे में ढालकर उसमें फूलों से रंग बनाकर भर दिया। वहीं अमीर तान्या अपने चेहरे पर महंगा फेशियल, बालों में कलर लगाए हुए ड्रेस डिसाइड कर रही थी। उसके लिए गणेश चतुर्थी का मतलब श्रद्धा भक्ति से भरा हुआ नहीं था, केवल पार्टी का एक माहौल की तरह था। उफ, इतनी सारी ड्रेस है मेरे पास, लेकिन समझ में नहीं आ रहा कल क्या पहनूं। तभी डोर बजाते हुए मालिनी ने कहा, तान्या, अंदर आ जाऊं बेटा? आओ ना मम्मी। अच्छा हो आप आ गई। कल के लिए ड्रेस सेलेक्ट करने में मेरी हेल्प कर दीजिए, कल शीतल की फैमिली भी आ रही है। यह सुनकर मालिनी ने अपनी बेटी को भड़काना शुरू कर दिया। तान्या बेटा, तुमने देखा था तुम्हारे डैडी ने तुम्हारी गरीब सहेली से कितने प्यार से बात की थी। तुम्हें मेरी बात का बुरा लगेगा, लेकिन ये गरीब लड़कियां बड़ी चालू होती हैं। कहीं ऐसा ना हो कि वो तुम्हारे पिता की बेटी बन जाए। जस्ट रिमेम्बर, गुड नाइट। अपनी माँ की बातों में आकर शीतल के लिए तान्या के अंदर जलन भर जाती है। अगले दिन शीतल और उसके गरीब माँ बाप घर में बप्पा की मूर्ति बिठाकर आटे के हलवे का भोग चढ़ाकर पूजा अर्चना करके तान्या के बंगले में गणेश चतुर्थी में आते हैं, जहां आलीशान तैयारी थी और मंदिर में गणेश भगवान के संगमरमर की मूर्ति लगी हुई थी, जिस पर सोने का हार चढ़ा हुआ था। 56 भोग से भरी हुई थालियां तैयार करके रखी हुई थी। जी नमस्ते भाई साहब। जी नमस्ते भाई साहब। तान्या बेटी, शीतल के माता पिता को और शीतल को ड्रेस दे दे, 2 गणेश चतुर्थी को जो थीम रखी है उस हिसाब से। जी पापा। तान्या अंदर ही अंदर अपने गरीब सहेली से जल भुन रही थी और उन्हें बड़े अपमान के साथ कपड़े देती है। ये ले, पहन ले इसे। वैसे इतने महंगे कपड़े तो तूने जिंदगी में कभी नहीं पहने होंगे ना शीतल। तुम गरीब लोग तो फुटपाथ वाले कपड़े पहनते हो। तान्या की यह बात शीतल के दिल में कांटे की तरह चुभ गई। उसकी आंख से आंसू झलक पड़े। सब पूजा में शामिल हो गए